सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। देखिए, अलकायदा मॉड्यूल जिसका खुलासा हुआ है, गजवाए हिंद बाकायदा इनकी पूरी साजिश में शामिल था। और क्या जानकारी आ रही है, अलकायदा से जुड़े आतंकी करते थे भड़काऊ पोस्ट। आतंकी सनाउल्लाह की आवाज में वीडियो भी जारी किया गया। अलकायदा IS का चीफ था सनाउल्लाह, यूपी के संभल का रहने वाला था सनाउल्लाह। 2019 में अफगानिस्तान में यह मारा गया था। तो देखिए, भारत के अंदर बहुत बड़ी और जिहाद का प्रसार कैसे कर रहा था, यह पूरा नेटवर्क ये आपको दिखा रहे हैं। भारत समेत मध्य पूर्व के कई जो देश हैं वहां तक पूरा जाल फैला हुआ है। आतंकियों को गजवाए हिंद के जो मैसेज है वो दिए जाते थे। तो जो मंसूबा है उसका भंडाफोड़ हुआ है और जिस नफरत को फैलाना चाहते थे, जिस साजिश के तहत ये लगातार काम कर रहे थे, आखिरकार गिरफ्तारी के बाद इसका खुलासा हुआ। और अब आपको बताते हैं कि कैसे एक एक करके वीडियो सामने आए हैं। अब ये वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके जरिए अलकायदा अपने नापाक मंसूबों का प्रचार करने लगा। वीडियो में मिडिल ईस्ट के देश में रोशनी दिखती है और धीरे धीरे ये मिडिल ईस्ट के एक बड़े इलाके में फैल जाती है और भारत तक पहुंच जाती है, ये दिखाया जा रहा है। और अलकायदा का मकसद इन इलाकों में जिहाद का प्रचार प्रसार करना है। और चलिए अब आप देखिए कि अलकायदा की जिहाद के लिए लोगों को भड़काने वाली ये पूरी साजिश क्या है। उससे जुड़े लोग किस तरह से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करते थे, उनके पोस्ट में कई तरह के स्लोगन्स लिखे होते थे। तो यहां पर आप देखिए, ये बिग वॉल पर एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं जो अभी तक सामने आया है। जिहाद फर्ज है, ये इसमें लिखा रहता था, जिहाद फर्ज है। ये एक स्लोगन देखिए। अगला देखिए, आओ जिहाद करें, द वॉइस ऑफ होप, ये लिखा गया है। दूसरा मैसेज, तो ये एक एक करके आपको दिखा रहे। दो और मैसेज बताइए जरा निधि आप। बिल्कुल, एक और मैसेज है, कुफ्र कमजोर है और जिहाद से इनकार करने वाला काफिर है, ये कहा गया है। तो ये तमाम दस्तावेज जो कि विवादित दस्तावेज बताए जा रहे हैं और जिहाद फैलाने की एक तरह से कोशिश थी। अब आपको हम बताने जा रहे हैं अलकायदा से जुड़े आतंकियों की एक और करतूत क्या कुछ सामने आई है। बताते हैं कि किस तरह के अपने सोशल मीडिया पोस्ट से युवाओं में देश के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश चल रही थी। ये देखिए, गजवाए हिंद में शामिल होंगे या हिंद की जमीन को देवी मान के मुल्क परस्त बनेंगे। क्या संविधान कुरान से ऊपर है? क्या जमहूरियत खिलाफत से ऊपर है? इस्लाम को अगर तेरी हवा रास ना आए, ये तमाम ऐसे हैं जैसे जो कोड वर्ड की भाषा बताई जा रही है। ए मेरे वतन, तुझे कोई आग लगाए, हमें इस्लाम चाहिए, हमें खिलाफत चाहिए, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और गजवाए हिंद में शामिल होंगे, ये तमाम साजिश का खुलासा हुआ है। इन 4 आतंकवादियों के जरिए जो अलकायदा से बताए जा रहे हैं, इनके बारे में और क्या क्या खुलासा हुआ है, कितनी बड़ी ये कार्रवाई है ATS की। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? क्या खुफिया इनपुट्स मिले थे इनके बारे में और इनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, गुजरात में सबसे पहले मोहम्मद शैफ ने इस पूरी शुरुआत की थी, इस पूरे मॉड्यूल की AQIS के। और उसके अलावा बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद फैज़ है, दरअसल वो ही इस मॉड्यूल का हेड है, वो ही इस मॉड्यूल को लीड कर रहा था, जिसमें सबसे पहले उसने नोएडा के रहने वाले जिशान को जोड़ा और उसके बाद गुजरात के रहने वाले 2 अन्य शख्स को जोड़ा। जो मोहम्मद फैज़ है, दरअसल ये दिल्ली के फर्श खाना इलाके का रहने वाला है। बाकायदा दिल्ली में एक फूड चेन के अंदर मैनेजर का काम करता है, बेहद पढ़ा लिखा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसी ने तमाम अकाउंट बनाए और उन अकाउंट के जरिए नौजवानों को जिहाद की पढ़ाई करवा रहे थे और इसके अलावा जिहाद के लिए उन्हें तैयार भी कर रहे थे। पूछताछ के दौरान जो सबसे अहम खुलासा हुआ वो ये हुआ कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी और इसके अलावा ISI के इशारे पर इस मॉड्यूल को एक्टिव किया गया था। इनको मुख्य काम दिया गया था कि दरअसल हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ विशेष समुदाय को भड़काया जाए, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके मन में ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ नफरत पैदा की जाए। तो इस तरीके की बातें अब तक इनसे पूछताछ के दौरान सामने आई है। साथ ही गुजरात में इनके बारे में पता चला, उत्तर प्रदेश के नोएडा में पता चला है कि वहाँ तक ये मॉड्यूल फैला हुआ था, दिल्ली में। और इसके अलावा जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें ना सिर्फ कई खाड़ी के देशों से जुड़े हुए लोग हैं, इसके अलावा हिंदुस्तान के कई अन्य शहर हैं जहाँ के लोग इस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। तो फिलहाल जो गुजरात ATS है, अब वो धीरे धीरे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के साथ मिलकर
जहाँ जहाँ जिन शहरों के अंदर ये पूरा मॉड्यूल फैला हुआ था, वहाँ पर इस मॉड्यूल की कमर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जी जी, तो बिल्कुल किस तरह से पूरा जो मॉड्यूल है इसे ऑपरेट किया जा रहा था और कैसे अपना जाल बिछाने की कोशिश ये सब कर रहे थे, युवाओं का ब्रेन वॉश करना, अब हर एक चीज पर पूछताछ इनसे जारी। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और वहीं आप देखिए, गुजरात एटीएस ने कल दिल्ली से अलकायदा आतंकी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया। मोहम्मद कैफ डिलीवरी बॉय का यहां पर काम करता था। कैफ के घर से देखिए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। 15 अगस्त से पहले देश को दहलाने की साजिश थी। गुजरात एटीएस ने अलकायदा के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 गुजरात से हैं, जबकि एक दिल्ली से और एक नोएडा से। आप देखेंगे जो दिल्ली के फरश खाना इलाके से मोहम्मद फैक को पकड़ा है। फैक की उम्र 23 साल है और वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। फरश खाना दिल्ली में वो इसी घर में रहता था। ये पूरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं यहां पे वो रहता था, अपने परिवार के साथ किराए पर रह रहा था। उम्र 23 साल है और एक डिलीवरी बॉय का काम फैक कर रहा था। फिलहाल गुजरात एटीएस ने यहां पर छापा मारा था और मोहम्मद फैक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस ने एक शख्स जो था अलकायदा का इनका साथी, उसको नोएडा के सेक्टर 63 से गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी के 2 अलकायदा के आतंकी थे उनको गुजरात से एटीएस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये चारों एक दूसरे से इंटरनेट के जरिए जुड़े हुए थे। मोहम्मद फैक जो कि डिलीवरी बॉय का काम करता था, उसके पिता ने कैमरे पर आए बिना बताया कि वो अधिकतर इंटरनेट पर कुछ कुछ करता रहता था। फिलहाल पुलिस जो आप देखेंगे, जो यूपी पुलिस की टीम है वो अंदर इस वक्त मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और इस वक्त तमाम तफ्तीश की जा रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर मोहम्मद फैक किन किन लोगों से बात करता था, किन लोगों के संपर्क में आया, किस तरीके से वो अलकायदा से जुड़ा और अलकायदा देश में किन किन जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।